हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट को रीड करेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। देखो क्वेश्चन में, देखो हमने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे 13.3 को सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जो दिया है मंथली कॉन्सेप्शन, ये हमें डाटा दिया हुआ है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो अभी तक हम 13.1 और 13.2 में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मीन के बारे में पढ़ा जिसके 3 मेथड से, उससे हमने 13.1 को सॉल्व किया। 13.2 में हमने मोड को पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होता है, पहले मैं मीडियन के बारे में बताते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला, क्योंकि हमने मोड और मीन का अभी पढ़ लिया है, मीडियन का नहीं पढ़ा है। तो मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ यानी और अपॉन में एफ आई मतलब एफ इनटू में हाइट। तो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब एल क्या होता है ये मैंने निकालना आपको बताया है, और एन टू कैसे निकालते हैं ये भी हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला बताना था। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डाटा दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें इसमें 3 चीजें सॉल्व करके देनी है। क्या, एक तो पहले मीडियन बताना है, दूसरा मीन बताना है, तीसरा मोड बताना है। यानी जो अभी हमने जो 2 मेथड और पढ़े थे उनको भी सॉल्व करना है, वो भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले मोड निकाल लेते हैं। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है मीडियम मोड का। ठीक है, तो यहाँ पे l हमारा क्या है, अब ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20 है। तो हम 20 की पूरी वैल्यू को ले लेंगे। ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी l होती है, सबको पता है। ये वाली होती है वो हमारी f1, ये वैल्यू हमारी f0 हो गई, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, f2 की। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमें हाइट भी चाहिए। तो देखो हाइट क्या होता है, जो डाटा के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम हाइट बोलते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे ये हाइट, 85 में 85 बड़ा है ना, तो 85 में से 65 को माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। हाइट हमारी कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे हमने हाइट को लिख लिया। तो ये वैल्यूज तो हमें मिल गई। अब फॉर्मूले में पुट करना है। एल की वैल्यू हमारी कितनी है, 125, ये लिख लिया, प्लस का साइन। अब एफ आई क्या है, एफ वन कितना है हमारा, 20 माइनस f0 13 है, 13 यहाँ पे अपॉन में 2, f1 कितना है हमारा 20 माइनस 13, क्योंकि f0 की वैल्यू 13 है, f2 की वैल्यू हमारी 14 है, यहाँ पे 14 लिख लिया। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, इनटू में हाइट हमारी कितनी है 20, तो 20 लिख दिया। अब वैल्यूज तो लिख ली हैं, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 125 है, तो यहाँ पे 125 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस 20 और 13 को माइनस करते हैं। तो 20 में से 13 जाएंगे, कितने जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे यहाँ पे, अपॉन में 2 का इंटू 20 में करेंगे कितना आएगा 40, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 27 आएगा, कितना आएगा 27। तो यहाँ पे 27 लिख देते हैं, लेकिन माइनस का क्योंकि 14 बड़ा है। तो ब्रैकेट क्लोज इनटू में हमारा 20 है, मतलब हाइट एज इट इज लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे 125 प्लस ऊपर 7 है। अब नीचे वाली वैल्यू को ना सॉल्व करेंगे, तो 40 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 में से 27 जाएंगे हमारे 13 आ जाएंगे, और इनटू में 20 ही है। आगे भी करेंगे इसको सॉल्व, 125 प्लस
इन दोनों वैल्यूज का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन में 13। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है हमें। तो डिवाइड करने के लिए इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं पेज ले लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने रफ पेज ले लिया है। क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 13 और 140 को डिवाइड करना है। तो देखो 13 डिवाइडेड है 140, देखो कैसे डिवाइड जाएगा, वन टाइम चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे हमारा 13। अब यहाँ पे कितना बचा 1, तो इस जीरो को लिख लेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये कितना हो गया 100 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 का डिवाइड करेंगे 140 में, तो ये 10 टाइम चला जाएगा, 130 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा 0 1, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितने टाइम चला जाएगा डिवाइड हमारा 7 टाइम चला जाएगा, कितना आएगा 91। अब देखो 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ कैरी ले ली, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ये कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, कितना आएगा यहाँ पे हमारा 78। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएंगे तो 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं, तो इसको यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 10.76। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू ये आ गई। अब इसको क्या है, ऐड करना है। देखो यहीं पे हम ब्लैंक पेज पे, रफ पेज पे ना ऐड कर लेते हैं। तो 10.76 125.00। अब ये वैल्यूज को ऐड करना है, तो 67.53 हो जाएगा 1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 135.76। तो ये तो हमने अभी मोड की वैल्यू को फाइंड किया है। अभी हमें क्या निकालना है, ये हमने मोड फाइंड कर लिया, अब हमें निकालना है मीडियन। तो देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए। एल की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 125, एन चाहिए। अब देखो एन क्या होता है, एन देखो पहले हम क्या है एक्स आई और एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ, क्योंकि सी एफ की वैल्यू भी चाहिए। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे, इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसको, मतलब जो वैल्यू आती जाएगी उसमें ऐड होती जाएंगी वैल्यूज। तो ये 4 है, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 9, 9 में 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42, 42 में 14 को ऐड करेंगे कितना होगा 56, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। 56 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 को ऐड करेंगे तो 68। तो ये तो हमारी सी एफ यानी सी एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का। तो देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 20 और 14 कितना होगा हमारा, 20 और 14 हो जाएगा 34, 34 में 8 8 जो 16 ऐड करेंगे कितना आएगी इसकी वैल्यू 68, कितनी आएगी 68। चाहे तो आप इसको ऐड करके देखो, तो ये वाली वैल्यूज क्या है सेम होनी चाहिए, यहाँ की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तो ये समझ में आता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही हो रहा है। तो ये ही हमारी क्या है n की वैल्यू है। अब n ही ऐसे मतलब ये n और अपॉन में 2 है ना, तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो n अपॉन में 2 यानी n की वैल्यू क्या है हमारी 68 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 34 आएगी हमारी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी n की वैल्यू तो उसमें पुट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए 34 तो हमारी n की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए अभी ये f और सी एफ भी चाहिए। देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ये f1 है ना, तो ये वाली इसके ऊपर वाली ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी सी एफ। तो ये वैल्यू हमारी क्या है सी एफ की वैल्यू है, और f हमारी क्या है 20 है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो l की वैल्यू कितनी थी 125 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू 34 आई थी, 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी 22, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22
अपॉन में F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और हाइट तो हमें पता ही है कितनी है हमारी 20, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 125 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को माइनस करने पर आएगी हमारी 12, और नीचे 20 इंटू में 20, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो अब क्या करना है 125 प्लस 12। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7, 2 1 3, यहाँ पे 1, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मीडियन। तो देखो मोड और मीडियन हमने निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखो मीन निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहले हमें डाटा देखना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सी एफ निकाला था, अब यहाँ पे हमें पहले एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई कैसे निकालने हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकालेंगे, ये रफ पेज पे सॉल्व करेंगे। 85 और 65 को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 और 6 को 14 इज 15। अब इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 14 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 1 0, ये 5 टाइम डिवाइड चला जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 75। क्या वैल्यू आई हमारी 75, तो लिख लेते हैं एक्स आई की वैल्यू 75। अब देखो यहाँ पे जितनी हाइट है ना हमारी 20, अगर 75 में हम 20 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9 95, तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू 95 ही निकलेगी। देखो निकाल के देखते हैं, 85 और 105 को ऐड कर लेते हैं, 10 1 कैरी 9 1, अब इसको क्या डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम, 18 आ गया, यहाँ पे 1 बचा 0, 5 टाइम कंप्लीट डिवाइड, देखो वैल्यू क्या आ गई 95, और यहाँ पे भी 95 थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, यानी हाइट जो है हमारी, अगर जो वैल्यू इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारी हाइट क्या निकलती जाएगी। अब हमने 95 में 20 को ऐड करेंगे तो थर्ड वाली वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एक्स आई की वैल्यू निकालने का। यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारी 95 है, 95 में 20 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 115, कितना हो जाएगा 115, तो लिख देते हैं यही है हमारी थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू है 115 में 20 को ऐड करेंगे तो 5 3 1, यानी 135, 135 में 20 को ऐड करेंगे 5 5 1, यानी 155, 155 में 20 ऐड करेंगे तो 5 6 7 1 5, यानी 175, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें 20 को ऐड करेंगे तो 5 7 8 9 195, 195, तो ये हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी आई, तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए क्या है, देखो ए वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे जो देखो 2 3 3 3 का पेयर बनना है, तो जो बीच की मिडिल वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। कैसे निकालेंगे डी आई एम, एक्स आई हमारे कितना है 75, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 135, यहाँ पे लिख देती हूँ ए की वैल्यू 135, तो देखो अब 135 में से इसको माइनस करेंगे तो 0, और 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 6, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई -60। अब क्या करेंगे 95 है ना नेक्स्ट वैल्यू, -135, अब इसको माइनस करते हैं तो 0, 13 में से 9 जाएगा, कितने बचेंगे 4, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन, तो -40। आगे 1 यहाँ पे कर लेते हैं 115
माइनस 135, तो 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, माइनस का आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो -20। अब मैंने आपको बताया है कि इस वाली वैल्यू को इसी से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो 0 के बाद मैंने बताया है वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको नॉर्मली लिख देंगे 40, 60। ये वैल्यूज हो गई हमारी डी आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। अब एफ आई इंटू डी आई कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज का इंटू करना है। तो देखो 60 इंटू 4, तो 0, 4 6 24, ये माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो -240। अब 40 का 0 तो पीछे रहेगा ही, 4 5 20, माइनस के 20 का इंटू 13 में करेंगे कितना होगा हमारा, 13 2 26, और पीछे 0 है ही माइनस के। अब इसका इससे इंटू करेंगे 0 से, तो 0 ही आएगा। 14 इंटू 20 करेंगे, 14 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 280, 8 8 4 32, और पीछे 0 है ही, और यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो 240 आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमें ये वैल्यूज को ऐड करना है, इन दोनों मतलब इन वैल्यूज का सबको ऐड करना है। तो क्या सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, देखो -240 माइनस 200, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 440, लेकिन माइनस की क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब क्या बचा हमारा -260, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 10 1 कैरी 6 7, यानी 700, वो भी माइनस के क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहले माइनस माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 280 में 320 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 8 9 10 1 कैरी 5 6 600, 600 में 240 को ऐड करेंगे कितना 0 4 6 7 8, यानी 840। तो देखो माइनस के 700 है, ये प्लस के 840 है। अब दोनों वैल्यूज माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा 0 4 8 में 7 जाएंगे 1, यानी 140 आएगा, लेकिन प्लस का क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारी यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू आ गई 140। देखो ये वैल्यू है 140। आगे आपको समझ में, तो ये हमने एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है, सॉरी मीन। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको पता है ना, हमने यहाँ पे ये फाइंड की थी, ए की वैल्यू हमारी है 135। मीडियन नहीं निकालेंगे, मीन निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है 140, अपॉन में एफ आई की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ आई हमारा कितना, एफ आई की वैल्यू हमारी 68, एफ आई कितना हमारा 68, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 68। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 135 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो 2 की टेबल से काट सकते हैं, 70 आ जाएगा, नीचे 3 4 34 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से काटेंगे तो ये 3 टाइम 10 5 टाइम, और ये 1 7 17 और 35 आ गया, इसको भी आगे कट जाएगा ये। हाँ तो इसको अब तो ये कोई भी टेबल से कटेगा नहीं, तो इसको अब डायरेक्टली डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 70 डिवाइडेड बाय 35, तो देखो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 34 आएगा। अब 5 में से 4 जाएंगे तो 1 पॉइंट लगा देंगे तो 0। अभी भी ये वैल्यू छोटी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे फिर से 0 लगा लेंगे, तो कितने टाइम डिवाइड चला जाएगा 5 टाइम। हाँ 5 टाइम कितना आता है, 5 टाइम 85 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 85। अब इधर कैरी ले ली तो 10 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ पे कितने बचे 9 9 में से 8 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बढ़ते ही जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2.05। अब इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2.05 और 135.00, इन वैल्यूज को ऐड करेंगे कितना होगा हमारा
13.56731 यानी 137.05। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 137.05। तो ये हमारी क्या है, मीन की वैल्यू। तो इस वाला को ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें इसमें क्या निकालना था, मीडियन, मोड एंड मीन। तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज को निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो।